हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे हमारा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इश्यूज ऑफ शेयर का नेक्स्ट टॉपिक। इशू ऑफ शेयर, शेयर्स इशू कैसे करते हैं। नंबर 1, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। और इसके अलावा एक और मेथड होता है शेयर इशू करने का, दैट इज फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। टुडे वी विल डू पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और हम पढ़ेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जब हम क्या करते हैं, अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है हमें। सबसे पहले टू इशू प्रोस्पेक्टस, देन टू रिसीव एप्लीकेशंस, टू मेक अलॉटमेंट्स एंड टू मेक कॉल्स। इनके बारे में भी डिटेल्स में हम अभी पढ़ेंगे। और हम क्या करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स हम पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर रहे, हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे शेयर्स इशू करने के लिए। तो हेयर इन प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी डजंट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब। कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती, बट मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, रिलेटिव्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स। कंपनी क्या करती है, जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे LIC और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पहले क्या करती है, उनको ही शेयर्स इशू कर देती है, पब्लिक को इनवाइट नहीं करती। तो फिर इस केस में कंपनी क्या करती है, डज नॉट इशू प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती। जब कंपनी पब्लिकली इशू करती है शेयर्स तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, बट यहाँ पर जब वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती, बट वो क्या करती है, इट प्रिपेयर्स अ ड्राफ्ट एंड that draft is called statement in lieu of prospectus। कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस की जगह पर एक स्टेटमेंट इशू करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और उसी में ही कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है, और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी क्या क्या काम करेगी। तो ये जो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है, इसको कंपनी को क्या करना होता है, रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है एटलीस्ट 3 days बिफोर द फर्स्ट अलॉटमेंट। जब भी वो फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट करेगी अपने शेयर्स की, उससे कम से कम 3 दिन पहले कंपनी को क्या करना होता है, ये जो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है, इसको रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है। और इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट प्लेसमेंट, जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स करती है तो जो अलॉटीज होते हैं, जिनको कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है, वो शेयर्स सेल नहीं कर सकते एटलीस्ट फॉर 3 years, मिनिमम फॉर 3 years। और इस वाले पीरियड को हम क्या बोलते हैं, लॉक इन पीरियड। एंड पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इनवाइट कर रही है। कंपनी इज इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। तो इसके लिए कंपनी को क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। नंबर 1, टू इशू प्रोस्पेक्टस। नंबर 1, टू इशू प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू क्या करती है। क्या होता है प्रोस्पेक्टस, इट इज एन इन्विटेशन टू पब्लिक। क्या होता है, पब्लिक को इन्विटेशन होता है कि आओ हमारे शेयर्स परचेज करो। कंपनी है जो वो अपने शेयर्स इशू कर रही है, इन्हें परचेज करो, उसके लिए क्या होता है, इनवाइट। और उसमें क्या क्या लिखा होता है, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। की कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ है, कंपनी का नेम क्या है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनका नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, वो कहाँ रहते हैं, जो कंपनी है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसका रिस्क कितना है, रिस्क इन्वॉल्व्ड, कंसेंट ऑफ सेबी एंड बैंक डिटेल्स ऑफ कंपनी। जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, कंपनी के पास परमिशन है। बैंक डिटेल्स ऑफ कंपनी, कंपनी का बैंक अकाउंट की डिटेल्स की, कंपनी का बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है। अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल की, कंपनी की जो अथोराइज कैपिटल है वो कितनी है, कंपनी मैक्सिमम कितनी कैपिटल इशू कर सकती है। इशूड कैपिटल की, कंपनी ने अभी तक कितनी कैपिटल इशू की है। डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन की, कंपनी जो कंपनी आज की डेट में जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है वो कब से ओपन कर रही है, उसकी डेट कब से ओपन हो रही है, और ये जो सब्सक्रिप्शन है इसकी क्लोजिंग डेट क्या है। एंड मैनी मोर डिटेल्स, जो भी कंपनी को लगता है कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए, ताकि पब्लिक कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए क्या हो, मोटिवेट हो, कंपनी पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करे कंपनी के शेयर्स। नंबर 2, टू रिसीव एप्लीकेशंस।
सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया। तो उसने क्या किया, पब्लिक को इनवाइट किया कि आओ हमारी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर लो। फिर उसके बाद पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक एप्लीकेशंस देगी, तो कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशंस रिसीव करेगी। सो एप्लीकेशन मेड बाय पब्लिक इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है उस फॉर्म में पब्लिक एप्लीकेशन देगी कि हम आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, शेयर होल्डर का नेम, एड्रेस, उसकी डिटेल्स, नंबर ऑफ शेयर्स ही वांट टू परचेज एंड अलोंग विद एप्लीकेशन मनी। और ये जो एप्लीकेशन होगी इसके साथ वो क्या करेगा, इसके साथ शेयर होल्डर क्या करेगा, एप्लीकेशन मनी भी डिपॉजिट करेगा। कहाँ डिपॉजिट करेगा, इन द स्केड्यूल्ड बैंक, जो भी कंपनी का स्केड्यूल्ड बैंक होगा, जिस कंपनी में बैंक का अकाउंट होगा, जो भी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया होगा कि इस बैंक में एप्लीकेशन की मनी डिपॉजिट की जाए। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जब कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव हो जाएंगी, जब उसकी जो लास्ट डेट है वो क्लोज हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कंपनी करेगी अलॉटमेंट। तो जब कंपनी की जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की क्लोज हो जाएगी, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन जब वो हो जाएगी, तो उसके बाद कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी। तो अलॉटमेंट करने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स टू बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। मतलब पब्लिक कम से कम इतने शेयर्स तो जरूर सब्सक्राइब करे। अगर कंपनी इतने शेयर्स सब्सक्राइब करेगी तो ही कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है। क्यों जरूरी होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, बिकॉज सो दैट कंपनी कैन फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट, ताकि जो कंपनी है वो अपनी ज़रूरतें फुली फिल कर सके। जैसे कि कंपनी ने कोई बिल्डिंग परचेज की है तो जो उसका परचेज प्राइस है वो वेंडर को पे कर सके, या फिर कंपनी के कुछ खर्चे हुए हैं, जो भी मिनिमम अमाउंट कंपनी को लगता है कि कंपनी को ज़रूरत है, तो अगर उतना सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को रिसीव हो जाता है तो ही कंपनी अलॉटमेंट करेगी। कितना होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, बट जो हमारी सेबी की गाइडलाइंस हैं, सेबी की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी गाइडलाइंस है, वो क्या कहती हैं कि मिनिमम जो 90% शेयर्स जो हमने इशू किए हैं उसका जो 90% है एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्राइब होना ही चाहिए, उसके बाद ही कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है। तो ये जो एप्लीकेशंस है हो सकता है कि वो हमें कम रिसीव हुई हो जितने हमने शेयर्स इशू किए हैं, बट हो सकता है कि जो ये सब्सक्रिप्शन है वो ओवर हो गया हो, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जितने की हमने कैपिटल इशू की है हमारे पास उससे ज्यादा की एप्लीकेशन रिसीव हो गई। कंपनी ने तो शेयर्स इशू किए हैं 1 लाख, बट कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आ गई वो आ गई 2 लाख शेयर्स की, तो ये क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या करेगी कंपनी, तो मैक्सिमम 1 लाख शेयर्स ही इशू कर सकती है, तो कंपनी क्या करेगी, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट करेगी। क्या करेगी, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। तो इट मीन्स कि अगर किसी ने 2 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली है तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, 1 शेयर। जब हमने 2 लाख शेयर्स को कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, 1 लाख शेयर्स। तो अगर किसी ने 2 शेयर्स अप्लाई किए होंगे तो हम उसको कितने शेयर्स अलॉट करेंगे, 1 शेयर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। तो जब हम शेयर्स अलॉट करेंगे तो क्या होगा, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हो सकता है कि कंपनी की कोई एप्लीकेशन पूरी ही रिजेक्ट कर दे, हो सकता है किसी शेयर होल्डर को कोई भी शेयर ना मिले। तो क्या करेगी इस केस में, तो जब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी तो उन पर्सन्स को, उन लोगों को, उन सब्सक्राइबर्स को जिनको कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी उनको क्या करेगी कंपनी, लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट सेंड करेगी। कंपनी विल सेंड लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट कि हम क्या कर रहे हैं, आपको अलॉट कर रहे हैं। उसमें क्या क्या लिखा होगा कि हम आपको इतने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं और अब आपको अलॉटमेंट पर इतनी अमाउंट पे करनी है, दैट इज अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। और क्या देगी साथ में, शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। एंड 2 पर्सन्स, 2 सब्सक्राइबर्स जिनको हमने शेयर अलॉट नहीं किए कंपनी ने, तो क्या करेगी कंपनी, उनको लेटर्स ऑफ रिग्रेट सेंड करेगी, उनको भेज देगी लेटर ऑफ रिग्रेट कि सॉरी हम आपको शेयर नहीं अलॉट कर सकते, और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन मनी एप्लीकेंट ने डिपॉजिट कराई होगी उसको भी रिफंड कर देगी। और इसके बाद कंपनी क्या करेगी, टू मेक कॉल्स, कंपनी कॉल्स करेगी। क्या होता है, हमारी जो कंपनी का शेयर होता है, हमने पढ़ा था कि जैसे कि हमारा कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, सपोज हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपीज, ये क्या है, शेयर कैपिटल।
और दैट इज डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख ऑफ ₹10 ईच। मतलब जो कंपनी का शेयर एक है वो 10 रुपीज का है। तो बट जो कंपनी होती है वो कभी भी ये 10 रुपीज है वो एक साथ नहीं मंगाती। क्या करती है? सपोज उसने क्या किया, जो 10 रुपये हैं उसमें से 2 रुपये मंगवा लिए एप्लीकेशन के टाइम पे, कि जब आप एप्लीकेशन दोगे, जब हम आपको प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे और जब पब्लिक एप्लीकेशंस देगी, एप्लीकेंट एप्लीकेशन देगा, तो 2 रुपये तो उसी के साथ डिपॉजिट करा दो। और उसके बाद कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट के टाइम पर कुछ पैसे मंगा लेगी, सपोज 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, कि जब एप्लीकेशन के बाद जब कंपनी अलॉट करेगी शेयर्स तो 3 रुपये तो हम अलॉटमेंट पे मंगा लेंगे। तो बच गए कितने? 5 रुपीज। तो हो सकता है कि कंपनी ये 5 रुपीज भी एक साथ मंगवा ले, या हो सकता है कि वो उनको भी अलग अलग कॉल्स में मंगवाए, जैसे कि 2 रुपीज, 3 रुपीज या फिर 2.5, 2.5। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉल मनी। कंपनी ने क्या किया? कॉल्स की। अगर 5 रुपीज मंगवा लिए तो ये क्या हो गया? एक ही कॉल है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बट अगर वो उसको भी आगे पहले 2 रुपये मंगा रही है और उसके बाद 3 रुपये मंगा रही है, तो ये जो 2 रुपये है इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉल। और ये जो 3 रुपये है इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि ये सेकंड कॉल भी है और फाइनल कॉल है। तो जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो जो उसकी फेस वैल्यू है, जितने का वो शेयर है, वो सारे पैसे एक साथ नहीं मंगाती। वो कैसे मंगाती है? फ्रैक्शंस में। जैसे जैसे कंपनी को जरूरत होती है वैसे वैसे वो पैसे मंगाती रहती है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कंपनी को सारा का सारे पैसे की जरूरत एक साथ है। हो सकता है कि अभी कंपनी को सारा पैसा चाहिए ही नहीं। अब कंपनी ने शेयर तो इशू कर दिया 1 लाख, बट अभी उसको 10 लाख रुपीज चाहिए ही नहीं। तो कंपनी क्या करेगी? जितना पैसा चाहिए होगा धीरे धीरे मंगाती रहेगी। तो इसीलिए वो क्या करती है? जो अपने शेयर्स की जो अमाउंट है उसको फ्रैक्शंस में मंगाती है। पहले वो एप्लीकेशन मनी मंगाएगी, फिर वो जब अलॉट करेगी शेयर्स को तो तब मंगवा लेगी, और फिर बाद में क्या करेगी? कॉल्स करेगी। लास्ट स्टेप क्या है शेयर्स इशू करने का? टू मेक कॉल्स। तो कॉल्स क्या होती हैं? सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स। हमने क्या किया? एप्लीकेशंस मनी रिसीव की, फिर अलॉटमेंट की, और उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉल मनी। एज एंड व्हेन डिमांडेड और कॉल, जैसे ही हमने मंगाई उनको हम क्या बोलेंगे? कॉल्स। लाइक फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड सो ऑन। जैसे कि जो 5 रुपीज थे, अगर हमने वो 2 और 3 में मंगा लिए तो 2 रुपीज विल बी फर्स्ट कॉल, 3 रुपीज विल बी सेकंड कॉल। तो इसके लिए कंपनी को क्या करना होगा? कंपनी क्या करेगी? कॉल लेटर सेंड करेगी। कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पे क्या किया था? अलॉटमेंट लेटर सेंड किए थे। तो अब कंपनी क्या करेगी? कॉल लेटर सेंड करेगी शेयर होल्डर्स को, जिसमें लिखा होगा कि आपको कॉल्स पर इतने पैसे पे करने हैं, अमाउंट ऑफ कॉल टू बी पेड, अमाउंट ड्यू, कि कॉल्स पे इतनी अमाउंट ड्यू है, मोड ऑफ पेमेंट, कि आपको जो अलॉटमेंट की जो आपको कॉल्स की बनी है वो कैसे पे करनी है, एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, कि आपको जो कॉल मनी है वो कब तक पे करनी है। तो ये जो कॉल मनी है उसको पे करने के लिए कंपनी को शेयर होल्डर्स को मिनिमम 14 डेज का नोटिस देना होता है। कितने दिन का नोटिस देना होता है? मिनिमम 14 डेज का। सो अब हमने जो हमारा प्रोसीजर होता है शेयर्स इशू करने का, अब हमने वो समझ लिया कि क्या होता है। अब हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज। हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स। नंबर 1, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी अलोंग विद एप्लीकेशंस। जब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी एप्लीकेशंस के साथ, हमने अभी पढ़ा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेगी? पब्लिक एप्लीकेशंस देगी। तो एप्लीकेशंस के साथ पब्लिक क्या करेगी? एप्लीकेशन मनी भी डिपॉजिट करेगी। तो कहाँ डिपॉजिट करेगी? बैंक में। तो क्या बैंक में पैसा आएगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा आएगा, बैंक पैसा रिसीव करेगी, तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। पैसा किस चीज के रिगार्डिंग आया? एप्लीकेशंस के। हमने क्या किया? एप्लीकेशंस पे पैसा रिसीव किया। तो हम इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? वी विल यूज टर्म शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर। तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, की हमें एप्लीकेशंस पे इतने पैसे रिसीव हुए। क्या टर्म यूज किया हमने? शेयर एप्लीकेशन। फिर जब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई तो हमने क्या किया? हम क्या करेंगे बाद में? अलॉटमेंट करेंगे। वी विल अलॉट शेयर्स।
तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हम क्या एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम अलॉटमेंट करेंगे तो जिस को अलॉटमेंट करेंगे, जितना हम शेयर्स अलॉट करेंगे, तो जब हम अलॉटमेंट करेंगे तो ये जो हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, जो हमने अमाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफर की, इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में। जब हम शेयर इशू करते हैं तो जो हमारी कैपिटल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। तो ये शेयर एप्लीकेशन मनी को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या किया? क्रेडिट। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या कर देंगे? डेबिट। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्या होता है? उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। क्या टर्म यूज की? शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, हमने क्या पढ़ा था कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कई बार हमें फिर क्या होता है कि हम शेयर्स अलॉट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं? रिफंड कर देते हैं एप्लीकेंट्स को जो एप्लीकेशन मनी होती है। तो रिफंड के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे? हमने क्या किया? रिफंड किया। तो हमने जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में मनी ट्रांसफर की थी, हम उसको वहां से निकाल लेंगे। क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे। और हम उसको रिफंड कर रहे हैं तो हमारे बैंक से पैसा जाएगा। तो क्या किया हमने? बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो क्या एंट्री पास हुई? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल लिया था कि हमें 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हो गई, तो मीन्स सपोज जो हमारी एप्लीकेशन मनी थी, एप्लीकेशन अमाउंट थी, वो थी 2 रुपीज। तो हमें कितने अमाउंट रिसीव हो गई? 2 लाख इंटू 2, तो हमें 4 लाख रुपीज एप्लीकेशन पर रिसीव हो गए। बट हमें नंबर ऑफ शेयर्स मैक्सिमम कितने इशू करने हैं? 1 लाख। हमने यहाँ शेयर एप्लीकेशन में कितनी अमाउंट डाल दी? 4 लाख। बट हमें नंबर ऑफ शेयर्स तो 1 लाख ही इशू करने हैं। तो हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल में कितने ट्रांसफर करेंगे? 1 लाख शेयर्स के रिगार्डिंग। तो शेयर कैपिटल में हमने यहाँ कितना ट्रांसफर किया? 1 लाख इंटू 2। और ये शेयर एप्लीकेशन को भी हम डेबिट कितने से करेंगे? 1 लाख इंटू 2 से। तो जो 1 लाख इंटू 2 बच गया, जो रिमेनिंग 1 लाख शेयर्स है, उसको हम क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे उतनी अमाउंट को। तो जब रिफंड करेंगे तो क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन को फिर से डेबिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन को फिर से डेबिट कर दिया। कितनी अमाउंट से? 1 लाख शेयर्स इंटू 2 रुपीज, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा रिसीव हो गए थे, हमने इनको शेयर्स अलॉट नहीं किए और हम रिफंड करेंगे तो बैंक से पैसा जाएगा। तो 1 लाख इंटू 2। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जब हम शेयर्स अलॉट नहीं करते तब हमें एंट्री पास करनी होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब कंपनी ने क्या किया? लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट सेंड किए। जब लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट सेंड करेगी कंपनी तो उस पर क्या लिखा होगा? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, की आपको अलॉटमेंट पर इतने पैसे देने हैं। अब सपोज की अलॉटमेंट की जो मनी है वो कितनी है? 3 रुपी पर शेयर। तो 1 लाख शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी कितने ड्यू होगी? 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज। तो जब कंपनी क्या करेगी? लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट सेंड करेगी तो साथ ही कंपनी अपने पास रिकॉर्ड कर लेगी कि जो अमाउंट कंपनी को उसके शेयर होल्डर से लेनी है, ड्यू है, रिसीव होनी है। तो वो कंपनी जब लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट सेंड करेगी तो साथ ही अपने पास रिकॉर्ड कर लेगी। तो क्या करेगी? जो शेयर अलॉटमेंट मनी है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। क्या करेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसने क्या किया? अमाउंट ड्यू कर दी। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितनी? 1 लाख शेयर्स एट ₹3 ईच। मीन्स की शेयर अलॉटमेंट पर 3 लाख रुपीज ड्यू है और साथ के साथ उसको हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद जब कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगी, ऑन रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी जब रिसीव हो जाएगी तो पैसा कहाँ आएगा? बैंक में। तो क्या करेगी? बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगी। तो कंपनी ने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जो हमने ऊपर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में अमाउंट ड्यू किया था, अब हमें उसी के रिगार्डिंग पैसा रिसीव हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज के रिगार्डिंग रिसीव हुआ? शेयर अलॉटमेंट के रिगार्डिंग। अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई ना, तो क्या करेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट को हम शेयर कैपिटल में ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। अब क्या करेंगे? इसके बाद कंपनी क्या करेगी? कॉल्स। कंपनी विल मेक कॉल्स। तो कॉल्स कितनी हो सकती है? 1, 2 एंड सो ऑन। तो जब कंपनी कॉल्स ड्यू करेगी तो ड्यू करने के लिए क्या एंट्री पास करेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इन द सेम वे जब सेकंड कॉल करेगी तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब कंपनी शेयर होल्डर्स को कॉल लेटर सेंड करेगी तो कंपनी क्या करेगी? साथ के साथ जो अमाउंट ड्यू है उसको क्या करेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल देगी।
क्या लिखेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने क्या किया, जो फर्स्ट कॉल की मनी थी उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि वो शेयर कैपिटल का पार्ट है। ऐसे ही जब सेकंड कॉल करेगी तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड व्हेन दिस कॉल मनी इज रिसीव्ड, और जब कंपनी को ये कॉल मनी रिसीव हो जाएगी तो क्या होगा, बैंक पैसा रिसीव करेगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल के रिगार्डिंग पैसा रिसीव होगा तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल के रिगार्डिंग होगा तो सेकंड कॉल। तो हमने ये जो एंट्री सीखी है, हमने सीखी कि जब हमने शेयर्स को कैसे इशू कर रहे हैं, एट पार, व्हेन वी इशू आवर शेयर्स एट पार। एट पार मीन्स कि जो हमारा शेयर है वो 10 रुपए का है और हम उसको 10 रुपए में ही बेच रहे हैं। हम पब्लिक को क्या कह रहे हैं कि हमारी कंपनी की हमारे शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज और आप 10 रुपए में ही हमारा शेयर खरीद लो। तो ये एंट्रीज किस चीज की है, जब हम अपने शेयर्स को पार पर इशू कर रहे हैं। तो इन एंट्रीज की हेल्प से हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स एट पार, जो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर इन जनरल एंट्रीज के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज डू कॉमेंट्स। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।